12 वर्षीय मुलीवर बलात्कार आणि खून प्रकरणी आरोपी विशाल गवळीचा पोलीस कोठडीत वाढ, न्यायालयाबाहेर नागरिकांचे आंदोलन, आरोपीचे एन्काउंटर करा किंवा त्याला फाशी द्या अशी केली मागणी। कल्याणमधील अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून खून केल्याप्रकरणी आरोपी विशाल गवळीला आज कल्याण न्यायालयात हजर करण्यात आले, जेथे न्यायालयाने त्याला आणखी 2 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे। न्यायालयात हजेरी सुरू असताना आरोपीच्या वकिलांनी बदलापूर प्रकरणाप्रमाणेच विशाल गवळीचाही सामना होण्याची भीती व्यक्त केली होती आणि आरोपींसोबत राहण्यासाठी एका नातेवाईकांची परवानगी मागितली होती, ती न्यायालयाने फेटाळून लावली होती। या घटनेबाबत कल्याणमधील सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आहे। आरोपी हजर असताना नागरिकांनी न्यायालयाबाहेर आंदोलन केले। आंदोलकांनी आरोपी विशाल गवळीला फाशी द्या किंवा अक्षय शिंदे प्रमाणे त्याचाही एन्काउंटर करा अशी मागणी केली आहे। एक बहुत ये कंटिन्यू प्रोसेस होते जा रही है। कभी छोटी बच्चियों का छेड़छाड़ हो रहा है, कोई चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, कुछ चीज़ नहीं रिकॉर्ड हो रही है। बदलापुर का केस हो गया, अभी इसके बाद ये केस हो गया और ये लोग इतने निगृण हत्या किए, बलात्कार किया है बच्ची के साथ। और हमारी मांग ये है कि सरकार ने अब ये जो सालों साल चलने वाला केस का सिस्टम है ना, इसे बंद कर देना चाहिए। बलात्कार जैसे केसों में सरकार को अब फास्ट ट्रैक सिस्टम से न्याय करना चाहिए और सिर्फ न्याय ही नहीं, उसे फांसी होनी चाहिए फास्ट ट्रैक सिस्टम से। 1 महीने जैसे सीएम साहब ने तो दिया है ऑर्डर कि 1 महीने में चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए। हमारी न्याय है अगर उससे भी जल्दी हो सके तो हो, क्योंकि एक फैमिली है, उसके माँ बाप हैं, उनको इतने दिनों से ये सब चीज़ों से सहन करना पड़ रहा है। अपना जॉब छोड़ के, अपना काम धंधा छोड़ के वो लोग इसी के पीछे रो धो के उनकी हेल्थ लॉस हो रही है, उनकी फाइनेंशियल लॉस हो रही है। सेकेंड थिंग, हमारी मांग ये होगी कि जब भी कोई गुमशुदा की रिपोर्ट जाती है तो उस गुमशुदा रिपोर्ट के लिए पुलिस को 24 घंटे का जो टाइम दिया जाता है ना, वो 24 घंटे का नहीं रुक के वो लोगों ने तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जबकि अगर कोई बच्ची या फिर महिला की केस जाती है, अगर आप पुरुष का केस है, बेटे का केस है, तो उसके लिए आप 24 घंटे का टाइम लीजिए। लेकिन जब छोटी सी बच्ची है या तो भी महिला है, आप 24 घंटे का टाइम लेते हो तो मतलब आप आरोपी को समय दे रहे हो कि उसका बलात्कार कर सके या उसको खून कर सके। वही चीज़ अगर गुड़िया के केस में हुआ होता और अगर उन्होंने इस पर कार्रवाई की होती तो शायद वो बच जाती, लेकिन वो हुई नहीं। तीसरी चीज़ है कि मुआवजे के लिए भी कुछ सरकार ने अभी तक जाहिर नहीं किया है। उस परिवार का जितना भी हेल्थ लॉस, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहा है, हर केस में सरकार, अगर शायद ये इलेक्शन होता तो अभी ये सब जाहिर कर चुकी होती, या शायद जैसे शिंदे को मारा है वैसे इसको ही मार चुकी होती। जस्ट बिकॉज इलेक्शन नहीं है, ये सब वो लोग उसको आगे केस बढ़ाए जा रहे हैं। ना तो कोई मुआवजा दिया है, ना तो कोई सज़ा दी है, ना तो कोई अभी तक एनकाउंटर किया हुआ है। क्या मांगे? हमारी यही सब मांगे। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले फास्ट ट्रैक में काम होना चाहिए, उसको फांसी दी जानी चाहिए, उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए। और जब भी कोई भी गुमशुदा केस जाता है पुलिस के पास, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए जब वो केस महिला या बेटी या लड़की का हो। और शक्ति कायदा जो धूल खा के बैठा हुआ है इतने सालों से, वो विधानसभा में पास हो गया है, सेंट्रल में अटका पड़ा है, उस पर कब सुनवाई होगी? सरकार तो अपनी आ चुकी है ना, कौन से दिन का रास्ता देख रहे हैं? ये सब हमारी